क्वेश्चन नंबर 13 है, आज के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब क्या है, जिस संख्या में 8 की गुणा हो, यानी वही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। 8 के प्रथम गुणज, ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणज किस प्रकार है, इस प्रकार है। कैसे, 8 इंटू 1 पहला, 8 इंटू 2 दूसरा, 8 इंटू 3 तीसरा, डैश कहां तक है, 8 इंटू 15, ठीक है। 15 गुणा सभी होंगे, तो क्या है 8 16 24 डैश बन 120, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहला पद 8, दूसरा पद 16, तीसरा पद 24। तो जाहिर सी बात है, पहला पद 8 है, 8 में हमने 8 जोड़ा तो 16 बना, 16 में 8 जोड़ा तो 24 बना, तो ये हमारी क्या है एपी है, तो क्या लिखेंगे, आता है स्पष्ट है, ये क्या प्राप्त है, आता है स्पष्ट है कि प्राप्त श्रेणी एपी है, जिसमें प्रथम पद a बराबर 8, सब अंतर b बराबर 8 और अंतिम पद हमारा क्या है 120 है, ठीक है। तब लिखेंगे, तब जो योग है वो क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल है, यानी कि एस 15, जो गुणा है टोटल कितने 15 गुणा चाहिए, तो यानी 15 पदों को योग निकलेगा, तो एस 15 बराबर आ जाएगा हमारा 15 बटा 2, ए हमारा क्या प्रथम पद 8, अंतिम पद 120 है, तो 15 बटा 2 इंटू में क्या आएगा 128, ठीक है। अब 2 से 128 हमारा कट जाएगा 64 बार, ठीक। अब 64 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 चौका 60 का 0 असले के 6 15 का 90 90 और 6 आपका हो गया 96, तो कितना आएगा 960, यानी कि आप जो 15 पदों का योग है इसकी और 8 के गुणज जो है 15 है, तो योग है कितना 960 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने हो, क्या आता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं होंगी, कौन कौन सी होंगी 1 3 5 7 9 और डैश कहां तक जाएंगी भाई, हमारी जाएंगी 49 तक, ठीक है। तो तब क्या लिखेंगे 0 व 50 के बीच विषम संख्याएं इस प्रकार, कैसे 1 3 5 7 डैश कहां तक है 49 तक, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे इस प्रकार, इसका तो प्रथम पद है a यानी 1 है और अंतिम पद क्या है 49 है, यानी कि l क्या है 49 है, ठीक है। अंतिम पद क्या है a l जो है क्या 49 है, ठीक है। और यहां पर इस श्रेणी में समांतर d बराबर क्या है 2 है, तब यह एक एपी है, क्या है हमारी एपी है, तो क्या लिखेंगे डी एन बराबर क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी एन ए एन या एल बात एक ही है, ठीक है। तब एल हमारे पास क्या है 49, प्रथम पद ए क्या हमारा 1 प्लस एन माइनस 1, डी हमारा क्या है तो 1 प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा 49 माइनस 1 एन माइनस 1 इनका का 2 है 48 हो गया, गुणा में तो बटे में आ गया एन माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा 24 में 48 24 आया,
और ये हमारा माइनस का बराबर प्लस का हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, ये हमारे जो 0 से 50 तक विषम संख्या हम कितनी आ गई 25 आ गई है। तो अब पता ही है हमारी संख्या तो है तो ज्यादा सम होगी या विषम होगी। अब 0 से 50 तक की बात की है तो 1 2 3 1 3 5 7 क्या वाला सब विषम है, तो सम और विषम संख्या क्या क्या होंगी 25 और 25 होंगी, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल कर दिखाना पड़ेगा। अब आगे क्या आता है, इन संख्याओं को योग बताना। तब योग निकालने क्या है इनका, तब इनका योग क्या जाएगा s 25 बराबर 25 बटा 2 al, a का मान क्या है 1, l क्या हमारा 49, तब 25 बटा 2 into 50, 50 जाएगा 2 से 25 बार 25 के मल्टीप्लाई 25 में करें देखो आएगा 625 आएगा। तो यानी कि इसके जो 25 जीरो लगते हैं 50 से बीच जो 25 विषम संख्याएं हैं उनका जो योग है तो वो क्या हमारा 625 है। इसे क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कहता है निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। ठीक, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ठीक है, जो उसने कहा है 50 अधिक है, यानी कि हमें पता है क्या चल रहा है समांतर, यानी कि क्या बता रहा है डी के बात कर रहा है, यानी कि डी हमारा क्या है 50 है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, 30 दिन क्या दे दिया m पदों की संख्या। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या है 30 दिन का इन पदों की संख्या का योग निकालना है जुर्माने का। तो हमें क्या है जो उसकी राशि है वो मिल जाएगी ठेकेदार को जुर्माना कितना लग रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले दिन का जुर्माना क्या है 200, दूसरे दिन का जुर्माना 250 दे देंगे दिया है, तीसरे दिन का जुर्माना 300। ठीक है, और क्या बताया उसने प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, दिन का जुर्माना क्या है 50 रुपए, सब रुपए में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आता है यह एक एपी को प्रदर्शित करता है जिसमें जुर्माना जो श्रेणी है का प्रथम पद ए क्या हमारा 200 है और सर्वांतर है बी को क्या है 50 है। ठीक है, और वो क्या कहता है 30 दिन का विलंब कर देता है, तो 30 दिनों की क्या है जुर्माना क्या होगा 30 दिन का विलंब जुर्माना क्या होगा n बटा 2 यानी कि 30 बटा 2 2a, a का मान क्या है 200 प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हमारे पास 50। ठीक है, और लिख भी देंगे क्या यहाँ बता के चलेंगे fn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो 30 दिन का विलंब जुर्माना कितना आएगा हमारा, ये 2 15 30 काटेगा 15 बार, ये हो जाएगा 400 हमारा 200 इंटू 2 400 हो गया, प्लस ये हमारा हो गया 29 इंटू 50। ठीक है, तब 15 इंटू 400 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 5 में 45 का 5 हाथ लगे 4 5 में 10 4 14
ठीक है, जीरो लगे जीरो लगा दिए यहाँ पे। तो 15 इंटू हमारा हो जाएगा 1850। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अब 15 से मल्टीप्लाई क्या 1850 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 पंचे 75 का 5 हाथ लगे 7, 18 15 120, 20 और 7 हमारा हो जाएगा 127 का 7 हाथ लगे 12, 15 का 15, 15 और 12 हमारे कितना होगा 27। अब जीरो लगी तो जीरो लगा देंगे, यानी कि जुर्माना कितना आ जाएगा हमारा एस 30 कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, वो कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है, इसने सबसे पहले कहा 7 नगद पुरस्कार लिखेंगे, दिया है 7 नगद पुरस्कार, यानी कि अर्थात एन का मान हमें क्या दे दिया 7 दे दिया है। आगे क्या आता है, कुल राशि क्या 700 रुपए है, कुल राशि 700 रुपए, अर्थात जो ऐसा है वो क्या हमारे पास 700 आ गया। आगे क्या आता है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से, आगे क्या क्या रखना है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, अर्थात तो डी का मान क्या है 20, वो भी कौन सा कम है, तो डी का मान क्या आ गया माइनस का 20, कम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे n का मान पता है, पदों को योग ही मिल गया, समांतर मिल गया, तो हम यहाँ से कैसे प्रथम पद क्या कर सकते हैं, यानी पहले पुरस्कार क्या हमारा प्रथम पुरस्कार क्या होगा, तब लिखेंगे एस बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तब एसएन का मान 700, जो एसएन है ना मतलब क्या है एस 7, ठीक, टोटल पद क्या बता रहा है 7 बता के चल रहा है, तो 700 बराबर n का मान क्या 2, n का मान 7 है इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1, डी का मान क्या है माइनस का 20। ठीक है, तो 7 बटा 2 700 बराबर 2a, ये हमारा जाएगा प्लस का 6 इंटू का माइनस का 20, अब आएगा 7 बटा 2 बराबर 2a माइनस का 120। ठीक है, 6 दूनी 12 को माइनस का आ गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 120 कितने बार जाएगा 60 बार जाएगा। ठीक है, अब 7 हमारे गुणा में है तो बटे में जाएगा, यानी 7 से 700 जाएगा, कितने बार कटेगा 100 बार कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे क्या माइनस 60 तो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी जो a का मान है क्या जाएगा 100 प्लस 60, यानी a का मान कितना जाएगा 160। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है वो 160 रुपए है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या है, क्या बताया था प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा, तब प्रश्नानुसार प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 और 20, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक में 40 रुपए क्या लास्ट तक 40। तो इस प्रकार जो हमारे पुरस्कार हैं
वो क्या है, पुरस्कार राशि क्या है, प्रथम पुरस्कार वाले को 60 मिलेंगे, दूसरे को 40 मिलेंगे, तीसरे को 60, चौथे को 100 मिलेंगे, और फिर 80, फिर 60, फिर 40। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है, प्रत्येक पुरस्कार आपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम मिल रहा है, तो क्या करेगा, 20 रुपए घटाते चले जाएंगे। क्वेश्चन 17 पे सामने है, वो कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो कुल कक्षा इसमें कितनी दे दी है, टोटल 12। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक सेक्शन में बांटते क्या है, कक्षा 1 का 3 भाग है। ठीक, तो इस हिसाब से जो क्लास फर्स्ट है वो कितने पेड़ लगाएगी, 3 लगाएगी, क्लास सेकंड के लिए वो कितने लगाएगी, 6 लगाएगी, और इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल कक्षाओं की संख्या 12 है। ठीक है, प्रश्न 4, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, अनुभाग मतलब सेक्शन। ठीक है, तो तब प्रथम कक्षा के लिए पेड़ों की संख्या कितनी आएगी, 1 इंटू 3, यानी कि 3 आ गई। पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, सेक्शन कितने हैं, 3 है। इसी प्रकार सेकंड क्लास के लिए पेड़ों की संख्या कितनी आएगी, 2 इंटू 3, यानी कि 6। इसी प्रकार थर्ड क्लास के लिए पेड़ों की संख्या कितनी आएगी, 3 इंटू 3, यानी कि 9। ठीक है, और डैश 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 डैश, ये कहां से चलेगा, हमारा क्लास 12 तक चलेगा। क्लास के लिए पेड़ों की संख्या कितनी आएगी, 12 इंटू 3, यानी कि 36। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या है, 3, 6, 9, डैश कहां तक है, 36 है, जो कि एपी को समान श्रेणी को दर्शाती है, जिसमें प्रथम पद यानी ए का मान 3, सर्व अंतर यानी कि डी का मान क्या है, 6 - 3 यानी कि 3 है, डी का मान क्या है, 3 है। ठीक है, और अंतिम पद क्या है हमारा, 36, यानी एल बराबर क्या है, 36 है। तो इसने हमसे क्या कहा है कि कुल पेड़ों की संख्या, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी हमारी, n/2, यानी कि 12/2। कुल कक्षाएं कितनी है, 12 है। ठीक है, तो 12/2 इंटू का a + n, प्रथम पद क्या हमारा 3, और अंतिम पद क्या है 36, और यहाँ लिख देंगे क्या, Sn बराबर n/2 a + l से। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या है, कुल पेड़ों की संख्या क्या आएगी हमारी, 12/2 इंटू में क्या 3 + 36, यानी कि 12/2 इंटू 36, यानी 39 हो गया। ये 6 बार जाएगा 12 हमारा। अब 6 की मल्टीप्लाई 39 में कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 × 54 में 4, 8 लगे 5, 18 18 5 23, यानी कि पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 234 हमारा हो जाएगा आंसर।